कुसुमपुर गांव हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के साथ बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वहाँ एक बार बारिश शुरू हो जाए तो हफ्तों तक नहीं रुकती। रमेश उस गांव के सबसे स्वादिष्ट चिकन चाउमीन बनाता है। आसपास के गांव के लोग उसके चाउमीन खाने आते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही इस बारिश ने उसके व्यापार पर पानी फेर दिया है। रमेश निराश होकर सिर पकड़े बैठा है। सुजाता, देख रही हो आसमान में कोई बड़ा छेद हो गया है क्या? सुबह नहीं रात नहीं, बस बरस रहा है। 3 दिन से मेरा ठेला घर के बाहर भीगकर रो रहा है। ऐसे ही और 4 दिन बारिश हुई तो हमें घर में ही चाउमीन की तरह उबलना पड़ेगा। 1 रुपए की भी बोहनी नहीं हुई। अरे ये क्या कह रहे हो? तो क्या जाकर आसमान से युद्ध करोगे? प्रकृति है तो बरसेगी। थोड़ा धैर्य रखिए, बारिश कम होते ही आपका व्यापार फिर से जोर पकड़ लेगा। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। भुवन अपना छाता बंद करते हुए पानी झटकते हुए अंदर आता है। वो पूरी तरह भीग चुका है। रमेश भाई, ओ रमेश भाई, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। जल्दी से 1 प्लेट गर्मा गर्म तीखी चिकन चाउमीन लगा दो यार। मेरे पेट में चूहे कबड्डी नहीं, सीधे फुटबॉल खेल रहे हैं। भुवन, तुम्हें बाहर तूफान दिखाई नहीं दे रहा क्या? ठेला निकालने की भी जगह नहीं है और तुम चाउमीन मांग रहे हो? या फिर ठेला लाकर इस बेडरूम में लगा दूं क्या? जाओ जाओ, आज कोई चाउमीन नहीं है। बड़े अजीब हो भाई, एक तरफ मैं इतनी बारिश में जान हथेली पर रखकर तुम्हारी चाउमीन खाने आया हूँ और तुम मुझे ही भगा रहे हो। दोस्त के नाम पर कलंक हो तुम। भुवन भाई, आप इतना दिल पर मत लीजिए। ठेला बाहर कीचड़ में फंसा हुआ है। बारिश रुकने तक चाउमीन बनने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चाहे तो आप घर जाकर 1 गिलास गर्मा गर्म चाय पीकर सो जाइए। भुवन निराश होकर अपना खाली पेट सहलाते हुए चला जाता है। रमेश दाढ़ी खुजाते हुए गहराई से कुछ सोचते हुए इधर उधर टहलता रहता है। रमेश बहुत उत्साह से उछलते कूदते हुए आता है। सुजाता बर्तन समेट रही होती है। मिल गया सुजाता, मिल गया। मुझे एक जबरदस्त आइडिया मिल गया। सुजाता चौंक जाती है। उसके हाथ से बर्तन नीचे गिर जाते हैं। क्या क्या हुआ? मेरी तो जान ही निकल गई। क्या मिल गया? कोई गुप्त खजाना मिल गया क्या? अरे खजाना नहीं सुजाता, दुकान लगाने के लिए एक सुपर प्लेस मिल गई। अपने गांव के बाहर पहाड़ी के पास जो नीलगिरी गुफा है ना, वो अंदर से बहुत बड़ी, गर्म और सूखी है। बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं आती। हम अपना स्टॉल ले जाकर उस गुफा के अंदर लगाएंगे। सुजाता सिर पीटते हुए कहती है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? उस खंडर गुफा में चाउमीन खाने कौन आएगा? गांव वाले आपको देखकर कहेंगे। अरे रे, तुम्हें व्यापार का रहस्य समझ नहीं आ रहा है। इस ठंड और बारिश में लोगों को कुछ गर्मा गर्म और तीखा खाने का मन करता है, लेकिन वो भीगना नहीं चाहते। उस गुफा में तो बारिश की एक बूंद भी नहीं आती। सब एकदम सेफ है। तुम मेरी बात मानो, सारा सामान पैक करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। गुफा के अंदर एक छोटा टेबल, गैस स्टोव लगाया गया है। आग की रोशनी में गुफा लाल और सुंदर सी दिख रही है। रमेश चाउमीन बना रहा है। भुवन एक कोने में बैठकर चाव से चाउमीन खा रहा है। मुंह में चाउमीन ठूसते हुए भुवन कहता है, अब्बा वाह रमेश, तुम आम आदमी नहीं हो भाई, पक्के जीनियस हो। गुफा के अंदर गर्मा गर्म चिकन चाउमीन, इसे खाते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे आदि मानव अचानक मॉडर्न हो गए हो। खाओ भुवन, खूब खाओ, लेकिन याद रखना आज फ्री में देना नहीं हो पाएगा। पैसे कैश में देने पड़ेंगे। पुराने उधारी में ये ऐड नहीं होंगे। पता नहीं भुवन भाई, गुफा में अंदर से अंधेरा भी है। जरा देख कर खाइएगा, कहीं चाव से खाने के चक्कर में चाउमीन के साथ गलती से कोई चमगादड़ न चबा जाए। ये बात सुनते ही भुवन डर के मारे अचानक खांसने लगता है। गले में उसके नूडल्स फंस जाते हैं और फिर वो पानी पीता है। रमेश और सुजाता जोर से हंसते हैं। उस दिन रमेश का प्लान काम कर जाता है। गांव वाले छाता लेकर गुफा के अंदर चाउमीन खाकर जाते हैं। व्यापार जोरों से चल पड़ता है। सभी ग्राहक चले गए हैं। रमेश और सुजाता सामान समेट रहे हैं। भुवन भी वहीं खड़े होकर उनकी मदद कर रहा है। रमेश खुशी से पैसे गिनते हुए कहता है, आज व्यापार बहुत बढ़िया हुआ सुजाता, सब खत्म हो गया। हाँ सुजाता, मैंने अपने लिए उस डिब्बे पर 1 प्लेट चिकन चाउमीन रखी थी ना, वो कहाँ गई? मैंने तो नहीं देखा जी। आपने जहाँ रखी थी वहीं होगी, ठीक से देखिए। भुवन इधर उधर देखते हुए घबराहट में कहता है, भाई मेरी तरफ ऐसी शक की नजर से मत देखो।
मेरा पेट भर चुका है, मैंने नहीं खाई। लेकिन यहाँ तो वो प्लेट है ही नहीं। रमेश आश्चर्य से सिर खुजाते हुए कहता है, ऐसे कैसे? हवा में गायब हो गई क्या? 1 मिनट पहले मैंने खुद अपने हाथों से उसे वहाँ रखा था और स्टोव पहुँचने के लिए इधर घूमा। पल भर में प्लेट कैसे गायब हो सकती है? रमेश, मैंने सुना है भाई, पुरानी गुफाओं में भटकने वाली आत्माएं होती हैं। पक्का यहाँ कोई चाउमीन खाने वाला भूत होगा। मेरे बस का नहीं है भाई, मैं घर जा रहा हूँ। फिर बिना पीछे मुड़े देख भाग जाता है। रमेश सुजाता एक दूसरे का मुंह देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। माहौल में थोड़ा सस्पेंस आ जाता है। गुफा में सन्नाटा है। रमेश, सुजाता और भुवन एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर देख रहे हैं। रमेश ने जानबूझकर एक प्लेट चाउमीन टेबल पर छोड़ दी है। थोड़ा डरावना माहौल है। रमेश, पुण्य मिलेगा, मुझे छोड़ दे भाई। अगर भूत ने मुझे देख लिया तो चाउमीन की जगह मुझे ही तेल में फ्राई करके खा जाएगा। चुप रहो भुवन, वो भूत जो भी हो, आज मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। तभी गुफा के अंदर अंधेरे से धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई देती है। तीनों अपनी सांसें रोककर देखते रहते हैं। अंधेरे में से एक बूढ़ी औरत गोमती धीरे धीरे कांपते हुए बाहर आती है। उसके कपड़े मैले और फटे हुए हैं। चेहरे पर कमजोरी और भूख साफ दिखाई दे रही है। वो डरते हुए चारों ओर देखती है और फिर टेबल के पास आती है। वो बेहद भूखी नजरों से चाउमीन की प्लेट को देख रही है। रमेश और सुजाता पत्थर के पीछे से बाहर आते हैं। उन्हें देखते ही वो बूढ़ी औरत बुरी तरह डरकर प्लेट छोड़ देती है और कांपते हुए पीछे कदम हटाती है। माँ जी, आप कौन हैं? इतनी रात गए इस घने अंधेरे गुफा में क्या कर रही हैं? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मैं कोई चोर नहीं हूँ बाबू, मैं बहुत बदनसीब हूँ। रोइए मत माता जी, आप डरिए मत, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप यहाँ आए कैसे? मेरा नाम गोमती है बेटा, मैं पास के गांव में रहती थी। 4 दिन पहले आई बाढ़ में मेरी झोपड़ी ढह गई, सब कुछ बह गया। जान हथेली पर रखकर भागते हुए इस गांव की तरफ आ गई। यहाँ मैं किसी को नहीं जानती, जिंदगी में कभी किसी से भीख नहीं मांगी। स्वाभिमान आड़े आ गया, इसीलिए किसी से खाना भी नहीं मांग पाई। 2 दिन से भूखी हूँ। भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो इस गुफा में छुप गई। तभी मुझे यहाँ ये खाना दिखाई दिया। मेरी भूख ने मुझसे ये गलती करवा दी, मुझे माफ कर देना बेटा। ये बातें सुनकर रमेश, सुजाता स्तब्ध रह जाते हैं। उनका दिल पसीज जाता है। बुरी तरह डरे हुए भुवन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अरे माँ जी, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? ये रमेश मेरा जिगरी दोस्त है, इसके पास बहुत सारी चाउमीन है। आपको जितनी चाहिए आप उतनी खा सकती हैं। माँ जी, आपने जो किया वो चोरी नहीं है। सच कहूँ तो आज आपने मुझे जीवन का एक महान सत्य सिखाया है। इंसान जो भी मेहनत करता है, कमाता है, वो बस 4 निवाले खाने के लिए ही तो है। मेरे हाथों में इतना अच्छा खाना बनाने का हुनर है, और अगर मेरा खाना भूख से तड़प रहे किसी इंसान के काम ना आए तो मेरे इस व्यापार का, इस कमाई का क्या अर्थ है? माँ जी, सुजाता आंसू पोंछते हुए तुरंत स्टोव जलाती है और कहती है, माँ जी, आप कल की वो ठंडी चाउमीन मत खाइए, बस 2 मिनट बैठिए। मैं अभी आपके लिए अपने हाथों से स्पेशल गर्मा गर्म चाउमीन बनाकर खिलाती हूँ। सुजाता तुरंत कढ़ाई रखती है और खुशबूदार गर्मा गर्म चाउमीन बनाकर गोमती को देती है। गोमती इस गर्म खाने से बहुत खुश होती है। उसके चेहरे पर सुकून और शांति दिखाई देती है। माँ जी, आज से आपको इस अंधेरी गुफा में, इस ठंड में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपके लिए कोई रास्ता नहीं मिल जाता, आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, ये मेरा वादा है। गोमती हाथ धोकर खुशी के आंसुओं के साथ रमेश के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। खुश रहो बेटा, तुम्हारा घर परिवार सुखी रहे। भगवान तुम्हारे व्यापार को हमेशा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। और रमेश भाई, माँ जी ने जो प्लेट खाई है उसके पैसे भी मेरे ही खाते में लिख लेना। आज भूत के बहाने ही सही, मुझे सच्ची इंसानियत और अच्छे दिलों के दर्शन हो गए। भुवन की बातों से सभी जोर से हंसते हैं। माहौल बिल्कुल खुशनुमा हो जाता है। रमेश अपना बड़ा सा छाता खोलता है। सुजाता, रमेश, भुवन और गोमती सभी मिलकर उस छाते के नीचे बरसती बारिश में गुफा से अपने घर की तरफ पैदल चलते हुए जाते हैं।
रमेश ने बारिश की मार से अपने व्यापार को बचाने के लिए उस अंधेरी गुफा में दुकान लगाई, लेकिन वहां उसे व्यापार के साथ साथ जीवन में कभी ना भूल पाने वाला इंसानियत नाम का असली गुप्त खजाना मिल गया। सच ही तो है, जिंदगी में असली स्वाद खाने में डाले जाने वाले मसालों से नहीं आता, बल्कि किसी जरूरतमंद की भूख मिटाने में उनकी मदद